हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। हिंदी सिनेमा में 70 के दशक में एक ऐसा अभिनेता आया था जिसके स्टारडम ने राजेश खन्ना से लेकर बड़े बड़े सुपरस्टार्स को हैरान कर दिया था। नाम था तारिक हुसैन खान। एक ही फिल्म से रातों रात बॉलीवुड में छा जाने वाले इस एक्टर को लोग दूसरा राजेश खन्ना तक समझने लगे थे। उस दौर में तारिक खान की दीवानगी ऐसी हुआ करती कि उनकी एक झलक पाने के लिए लड़कियां उनके घर के चक्कर लगाने लगीं। मगर आप सोच रहे होंगे कि फिर वो अचानक क्यों फिल्मी पर्दे से गायब हो गया। क्या आपको पता है, सिर्फ एक बेवकूफी भरे डर ने सुपरस्टार बनने की राह पर चल पड़े तारिक खान का पूरा करियर एक झटके में तबाह कर उनको गुमनामी के अंधेरे में डुबो डाला। चलिए हम आपको बीते जमाने के अदाकार तारिक खान के सिनेमा में आने से लेकर उनके करियर बर्बाद होने की कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, 1977 में एक फिल्म रिलीज हुई, हम किसी से कम नहीं। ये उस साल की सबसे बड़ी म्यूजिकल हिट फिल्म थी। खास बात है कि इसके जितने भी गाने सुपरहिट हुए वो सब अभिनेता तारिक खान पर ही फिल्माए गए थे। इन्हीं गीतों पर सवार होकर वो रातों रात स्टार बन बैठे थे। मगर तारिक खान ने कभी स्टार बनने की सोची ही नहीं थी। वो तो आईआईटी पास कर इंजीनियर बनने की तैयारी कर रहे थे। जी हां, 9 नवंबर 1949 के दिन नवाबी नगरी लखनऊ में पैदा हुए तारिक के वकील पिता अजहर अली खान का आदेश था कि वो सरकारी इंजीनियर बने। उनके 2 साले नासिर हुसैन और ताहिर हुसैन यानी आमिर खान के पापा बॉलीवुड में बड़े फिल्म प्रोड्यूसर हुआ करते। मगर वकील साहब किसी भी सूरत में अपने बेटे को फिल्म लाइन से दूर रखा करते थे। अब किस्मत कहें या नसीब, तारिक को तो फिल्म लाइन में ही आना लिखा था। हुआ ये कि बचपन में ही उनके पिता पूरे परिवार के साथ बंबई शिफ्ट हो गए। तारिक अक्सर मामा के घर जाते तो वहां फिल्मी पर्दे से जुड़े बड़े बड़े लोगों को देखा करते। यहीं से उनके मन में भी हीरो बनने का ख्वाब पलने लगा। 1970 के आसपास की बात है। एक दिन उन्होंने अपने मामा नासिर को अपना सपना बता दिया। मामा बोले, तुम पहले फिल्म कैसे बनती है ये सब तो जानो, और उनको अपनी एक फिल्म में असिस्टेंट प्रोड्यूसर बना दिया। फिल्म 1971 में आई थी कारवां। वो कारवां से जुड़ गए तो पढ़ाई के लिए समय ही न मिला। आईआईटी के एग्जाम हुए तो पास ही न कर सके। बस फिर अपने मामा नासिर के ऑफिस में ही नौकरी करने लगे। मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि इनका नसीब ही पलटी मार गया। हुआ ये कि नासिर हुसैन का बर्थडे था और बड़ी पार्टी हो रही थी। वहां अंग्रेजी गाने पर सब डांस कर रहे थे। तारिक को भी डांस आता था। उन्होंने ऐसा डांस किया कि सारे मेहमान उनकी ही ओर देखने लगे। यहां तक कि उनके मामा तक भांजे का ये हुनर देखकर हैरान हो गए। पहली बार पता लगा कि भांजा तो सचमुच हीरो बनने लायक है। नासिर हुसैन उन दिनों धर्मेंद्र के साथ बड़े बजट की फिल्म बना रहे थे। उन्होंने एक दिन भांजे को बुलाया और उसमें रतन नाम का किरदार दे दिया। 1973 में फिल्म रिलीज हुई, यादों की बारात। भले ही फिल्म पूरी धर्मेंद्र की हो गई, लेकिन तारिक ने फिल्मी दुनिया में कदम तो रख ही दिया था। अगली फिल्म भी इनको मामा ने ही दी। वो सुनील दत्त की 1975 में आई जख्मी थी, जिसमें तारिक को पवन बनाकर पेश किया गया। उनके काम की तारीफ तो हुई, लेकिन सारा क्रेडिट इस बार सुनील दत्त ले उड़े। तारिक 2 फिल्में कर चुके थे, लेकिन वो पहचान नहीं मिल पा रही थी। फिर एक दिन किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि रातों रात वो स्टार बन गए। हुआ ये कि नासिर हुसैन बॉबी फिल्म से सुपरस्टार बन चुके ऋषि कपूर के साथ फिल्म बनाने जा रहे थे। उन्होंने अपने भांजे को बुलाया और ऋषि की बराबरी का लीड रोल दे दिया। इसी फिल्म ने तारिक का नसीब चमका दिया। 1977 में फिल्म रिलीज हुई, हम किसी से कम नहीं। फिल्म के गीतों ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा डाला। खासकर क्या हुआ तेरा वादा, ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, और चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम जैसे गानों ने तो धूम मचा दी। किस्मत से ये सारे गीत तारिक खान पर ही फिल्माए गए थे।
उनके गीतों की दीवानगी ऐसी कि वो बॉबी, स्टार, ऋषि कपूर तक पर भारी पड़ बैठे। खासकर उनका गिटार वाला अंदाज तो सबके दिलों में छा गया। रातों रात ऐसा स्टारडम मिल गया जो किसी बड़े सुपरस्टार का होता है। लोग घर के आगे लाइन लगाने लग गए, लड़कियां उनके ऑटोग्राफ को तरसने लगी, फिल्मों के ऑफरों की झड़ी लग गई। बॉलीवुड में उनको दूसरा राजेश खन्ना तक कहा जाने लग गया। मगर फिर दोस्तों क्या हुआ कि कुछ ही सालों बाद वो अभिनेता जो राजेश खन्ना की जगह लेने वाला था, अचानक फिल्म जगत से गायब हो गया। क्या आपको इसकी वजह का पता है? असल में तारिक खान का डर उनका अच्छा खासा करियर ले डूबा था। कैसे, हम बताते हैं। असल में हम किसी से कम नहीं से तारिक खान स्टार बन गए। उनको ढेरों फिल्में ऑफर हो गईं, लेकिन इसके बाद फिल्में चुनने में वो बड़ी गलती कर बैठे। खासकर उनके मामा भी उन्हें साइड एक्टर वाले रोल ही देते गए। समझ थी नहीं तो धीरे धीरे लीड हीरो वाली इमेज खराब होने लगी। 1978 में आपसे प्यार हो गया, 1981 में जमाने को दिखाना है, 1981 में ख्वाजा की दीवानी, 1982 में शौकीन, 1983 में बिस्मिल्लाह की बरकत और पसंद अपनी अपनी, 1984 में मंजिल मंजिल, 1985 में जबरदस्त, 1986 में बात बन जाए और पैसे के पीछे से लेकर 1987 में जेवर जैसी फिल्में की, लेकिन एक के बाद एक फिल्म पिटती जा रही थी। उनकी अदाकारी में कहीं कमी नहीं थी, बस कमजोर कहानी की वजह से फिल्में फ्लॉप होती गईं और उनका करियर भी डगमगाने लगा। तारिक मजबूत बैकग्राउंड से थे, वो चाहते तो दमदार कहानी वाली फिल्म का इंतजार कर सकते थे, मगर वो डर गए। उनको डर लगने लगा कि यही चलता रहा तो मेरी आगे की जिंदगी कैसे बीतेगी। बस इसी डर की वजह से वो फिल्मी करियर छोड़कर भाग खड़े हुए। पहले तो उन्होंने अपना म्यूजिकल ग्रुप बनाया और देश विदेश में अपने गानों के शो करने लगे। फिर बाद में उन्होंने शिपिंग कंपनी में नौकरी करनी शुरू कर दी। उनका करियर तो सुरक्षित हो गया, लेकिन धीरे धीरे 70 के दशक का ये स्टार फिल्मी पर्दे से गुमनाम हो गया। 74 साल के तारिक इन दिनों मुंबई में रहते हैं। साल 1991 में तारिक ने मशहूर शायर की बेटी नुसरत से शादी की थी। दोनों के 2 बच्चे हुए। बेटी सादिया जो डाइटिशियन बन गई, जबकि बेटा अली फिल्म प्रोडक्शन से जुड़ गया। वो फिल्मी पार्टियों से भी दूर रहते हैं और खुद को अपनी छोटी सी दुनिया में समेट चुके हैं। दोस्तों, आपको 70 के दशक का ये मशहूर सितारा तारिक खान याद है? अगर हाँ तो उनकी कोई फिल्म या किरदार जरूर बताइएगा जो आपको पसंद आया हो। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।